आदेश जय महाकाल। जब भी कोई साधक अपने पूजा घर में आसन बिछाकर बैठता है, मंत्र का जाप करता है या कोई कड़ा नियम उठाता है, तो उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी साधना सही दिशा में जा रही है, भगवान मेरी पुकार सुन रहे हैं या मेरी साधना सफल हो रही है। शास्त्र कहते हैं कि साधना जब फलित होती है तो ब्रह्मांड आपको झूठे चमत्कार नहीं दिखाता, बल्कि आपकी दहलीज पर और आपके वजूद के भीतर 7 ऐसे जागृत और सीधे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर आप साक्षात समझ जाओगे कि आपकी साधना सफल हो रही है और महादेव की कृपा आपकी पीठ पर आकर खड़ी हो गई है। आज अघोर परंपरा का वो कड़ा और अखंड सच सुनो, जो तुम्हारे सारे भ्रमों को साक्षात भस्म कर देगा। लोग सोचते हैं कि साधना सफल होने का मतलब है कि आपके सामने कोई शक्ति साक्षात आकर खड़ी हो जाएगी या आपको जमीन में गड़ा धन दिखने लगेगा। अध्यात्म का रास्ता इतना कच्चा नहीं होता। साधना सफल होने का सबसे पहला नियम है भीतर का रूपांतरण। जब आपके भीतर का गंदा मैल साफ होने लगता है तो आपकी आत्मा में वो तेज जागता है जो साक्षात ईश्वर को आपकी तरफ खींच लाता है। पहला संकेत मिलता है आपके मन पर। साधना में बैठते ही समय का पता न चलना और एक अजीब सा भीषण आनंद मिलना। शुरुआत में जब आप आधा घंटा भी बैठते थे तो आपके पैर दुखने लगते थे और मन भागता था, लेकिन जब साधना सफल होने लगती है तो आप एक प्रहर यानी 3 घंटे भी आसन पर बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि अभी सिर्फ 10 मिनट ही बीते हैं। आपका मन साक्षात जंजीरों से बंधा हुआ भगवान के चरणों में अचल हो जाएगा और पूजा से उठने का आपका मन ही नहीं करेगा। दूसरा संकेत मिलता है आपकी वाणी पर। अनजाने में भी मुंह से निकली बात का साक्षात सच हो जाना। जब आपकी मंत्र शक्ति जागती है तो आपकी जीभ पर साक्षात वाक सिद्धि का पहरा हो जाता है। आप बिना किसी चालाकी के बिल्कुल सहज भाव से किसी को कोई आशीर्वाद दे दोगे या किसी के कल्याण की बात कह दोगे तो साक्षात विधाता को भी आपकी बात सच करनी पड़ेगी। आपका एक एक वचन साक्षात पत्थर की लकीर बनने लगेगा। तीसरा संकेत मिलता है आपके शरीर और वातावरण पर। आपकी जो पूजा होती है, घर में बैठते ही एक दिव्य और पवित्र सुगंध आपको महसूस होने लगेगी। आपने मंदिर में कोई अगरबत्ती या धूपबत्ती नहीं जलाओगे, फिर भी जब आप मंत्र का घर्षण शुरू करोगे तो आपकी दहलीज पर अचानक से चंदन, गुलाब या फिर कपूर जैसी एक पवित्र सुगंध फैल जाएगी। और ये सुगंध इस बात का प्रमाण होती है कि आपके मंत्र की पुकार सुनकर कोई सुंदर और मंगलकारी दैवी शक्ति साक्षात आपकी पूजा घर में प्रवेश कर चुकी है। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लो आपके पास एक बहुत पुराना और गंदा ताले का बक्सा है जिसकी चाबी खो चुकी है और वो जंग खा चुका है। आप उसे खोलने के लिए कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं खुलता। लेकिन जब आप उस पर सही चाबी लगाकर धीरे से घुमाते हो तो वो भारी दरवाजा एक झटके में खुल जाता है। तो यही खेल साधना का भी है। जब आपके भाव की चाबी सही नहीं बैठती है तो कुछ भी नहीं होगा, और जब आपकी चाबी सही बैठती है तो आपके भीतर का जो ताला है, वो सोई हुई शक्तियां हैं, वो साक्षात जागृत हो जाएंगी। चौथा संकेत मिलता है आपकी आंखों पर। आंखों में यानी आपकी दृष्टि में वो तेज आ जाएगा कि कभी इंसान आपकी आंखों को देखने से पहले कांपेगा, आंखें मिलाने से डरेगा। जब आपकी आंखों में शक्तियों का वास होने लगता है तो आपकी आंखें कोई साधारण इंसानी आंखें नहीं रहती। आपके सामने जब भी कोई धोखेबाज या गंदी राजनीति रचने वाला इंसान आएगा तो आपकी आंखों में देखते ही थरथर कांपने लगेगा। आपकी जागृत दृष्टि उसके भीतर छुपे झूठ को एक पल में पकड़ लेंगी और वो आपसे नजरें चुराने के लिए मजबूर हो जाएगा। पांचवा संकेत है आपकी नींद ठीक ब्रह्म मुहूर्त में अकारण खुलेगी और बंद आंखों से भी आप दिव्य दर्शन देखेंगे। रात के सन्नाटे में ठीक सुबह 3 से 4:30 बजे के बीच आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी, जैसे किसी अदृश्य पहरेदार ने आपको आवाज देकर जगाया हो। और जब आप सोने के लिए अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको डरावने या गंदे सपने नहीं आएंगे, बल्कि बंद आंखों के पीछे भव्य शिवलिंग, जलता हुआ जागृत दीपक या किसी दिव्य
सिद्ध पीठ के दर्शन होने लगेंगे। छठा संकेत मिलता है आपकी दहलीज और सुरक्षा पर शत्रुओं की गंदी क्रियाओं और टोने टोटकों का आपके ऊपर पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो जाना। जब आपकी साधना सफल होती है तो आपके पूजा घर में एक ऐसा अभेद किला खड़ा हो जाता है कि कोई भी मलिन शक्ति या गंदी नजर उस दहलीज को पार करने की जरूरत नहीं कर पाती। यदि कोई दुष्ट इंसान आपके खिलाफ कोई गंदी क्रिया करेगा भी तो वो बंधन आपके आचरण के पहरे से टकराकर साक्षात जलकर राख हो जाएगा और उल्टा उसी का सर्वनाश कर देगा। सातवां संकेत मिलता है आपके स्वभाव पर क्रोध और काम वासना का धीरे धीरे साक्षात शांत हो जाना। साधना की सफलता का सबसे कड़ा लक्षण यह है कि आपके भीतर से संसार का सारा अहंकार, लालच और वासना साक्षात शून्य होने लगती है। आपको छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। आप लोगों के धोखे और शत्रुओं की राजनीति को देखकर भी भीतर से एकदम शांत और अचल रहोगे, क्योंकि आपको अपने रोम रोम में यह महसूस होने लगेगा कि कोई अदृश्य महाशक्ति आपकी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी है। अगर आपके यानी साधकों के जीवन में भी ये 7 लक्षण लगातार घट रहे हैं तो समझ जाओ कि उनकी साधना यानी आपकी साधना साक्षात फलित हो रही है और भगवान ने दहलीज को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस जागृत कमाई का एक बहुत कड़ा नियम है चरित्र की पवित्रता। जो इंसान शक्तियों को पाकर घमंड करता है या अपनी इंद्रियों का संयम खो देता है, उसकी वो सारी जागृत शक्ति साक्षात शून्य हो जाती है। अगर तुम भी अपनी साधना को सफल बनाना चाहते हो तो बहानों के पीछे छिपना बंद करो। अपने चरित्र को शुद्ध सोने के तरीके से पवित्र रखो, अपनी जीभ पर संयम रखो और अखंड विश्वास के साथ अपने भगवान के चरणों में लीन रहो। जब तुम्हारी नाभि से निकली पुकार में सच्ची तड़प होगी तो साक्षात महाकाल तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे। आदेश। जय महाकाल।